दोस्तों नमस्कार। राजस्थान इकोनॉमी में आज बंजर भूमि जो सूखा क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी सिलेबस में हमारे दे रखा है उसको देख लेते हैं। तो बंजर भूमि क्या होती है? जब हमने एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ा था, कृषि क्षेत्र को जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने राजस्थान की भूमि कौन सी भूमि किस किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है और किस किस क्षेत्र में उपयोग ली जाती है उसको हमने देख लिया था। उसमें जो बंजर भूमि का पार्ट है उसको हमने वहाँ देखा था, एक बार यहाँ दोबारा देख लेते हैं। ये है बंजर भूमि। तो राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है? 10.2% है। 10.2% बंजर भूमि है, ठीक है। और ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? वो 6.89% है। जो राजस्थान की टोटल भूमि है ना, उसमें जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ना, वो 53% सबसे बड़ा भाग रखता है, ठीक। और बंजर भूमि का भाग कितना है? 10.2% है। और ऊसर ओब्लिक कृषि अयोग्य भूमि का भाग ये 6% है, 6.8%, ठीक। तो इनको देख लेना। इन पे जब बंजर भूमि को लेकर क्वेश्चन आता है ना, तो ये बिल्कुल होट में रहते हैं, तो इनको जरूर देख लेना, ठीक। अब आगे देखते हैं। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? 11 फरवरी 2016 को हुआ। इससे पहले इसको बोलते थे राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड। इसमें चारागाह शब्द को 11 फरवरी 2022 को जोड़ा गया और इसी से इसका गठन वर्ष माना जाता है, या पुनर्गठन वर्ष भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ये नाम दे के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसके लिए इसी डेट को सही मानेगा और आज के टाइम में यही है, ठीक। तो 11 और 11 का डबल 22, ऐसे आप याद कर सकते हो। 11 फरवरी 2022, 11 फरवरी 2022। अब आगे देखते हैं। एक दो बार जो PYQ देखे ना, तो उसमें एक दो जगह पूछ रखा था भाई सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं। आज के टाइम में इस पर पूछना थोड़ा सा कम है चांस। क्यों? क्योंकि जब 41 जिले गठित हुए ना, उसके बाद में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है भाई सबसे ज़्यादा जिले, सबसे ज़्यादा अकाल कौन से समय में पड़े, कौन से क्षेत्र में पड़े, इसको जोड़े कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ PYQ ऐसे जरूर थे जिनमें पूछा गया था कि सर्वाधिक सबसे गहन सूखा राजस्थान में कब पड़ा। तो वो पड़ा था 2002-2003 में, और 32 जिले प्रभावित हुए थे, 32 जिले, ठीक है। और न्यूनतम सूखा सबसे कम प्रभावित, तो 2022-23 में एक ही जिला प्रभावित हुआ था, वो सबसे न्यूनतम सूखा था। और सबसे गहन सूखा था 2002-03 का। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये अभी इतने रेलिवेंट नहीं रह गए हैं क्योंकि जो 41 जिले गठित किए गए हैं उसके आधार पे इनका भी उसी हिसाब से वेटेज नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो इनको अगर आते हैं तो आप देख लेना, बाकी इनका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज रह ही नहीं गया मेरे हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। ये खूब पूछा गया है और एग्ज़ाम में जो 2-3 बार तो इनका सीधा ये पूछ रखा है कि है ना कौन से वर्ष में कौन से जिले शामिल हैं, ठीक। जिलों के हिसाब से क्वेश्चन आना थोड़ा सा RPSC ने और RSMB बोर्ड दोनों ने कम कर रखा है, क्योंकि जिलों की जो नई धारणा थी ना वो भी आई नहीं है। नए सेगमेंट के हिसाब से जिलों का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करके कोई कैसी बुक आई नहीं अच्छे से, कम से कम ऑफिशियल डाटा के हिसाब से तो नहीं आई है। बाकी कोचिंग वालों ने तो निकाल रखी है, लेकिन उसके आधार पर तो RPSC या कोई बोर्ड एग्जाम नहीं बना सकता ना। तो जब तक ऑफिशियल कोई से डाटा नहीं आ जाते तब तक तो हमें इनको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक। फिर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ये 8 वर्ष क्या है? ये भाई 3 वर्ष में एक बार सूखा कहाँ पड़ता है, 4 वर्ष में एक बार सूखा कहाँ पड़ता है, 5 वर्ष में एक बार सूखा कहाँ पड़ता है, उन जिलों के नाम है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 8 वर्ष वाला। 8 वर्ष में, क्योंकि इसमें 2 ही जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर। अब भरतपुर को फर्दर तोड़ दिया गया डीग में, तो अब क्या सिनेरियो बैठ रहा है उसके हिसाब से नई डाटा भी नहीं आए हैं, तो इसी को देख लो। अगर ऐसे पूछते हैं, संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर पूछते हैं तो 8 वर्ष के अंदर 2 जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखो ये देखो डूंगरपुर, ये डूंगरपुर। लगने को लगेगा भाई दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर में बहुत अच्छी बरसात होती है, लेकिन देखो इसी जो सबसे वर्ष है ना जैसलमेर जोधपुर वाला, उसके बाद में इसी डूंगरपुर का नाम आता है। तो डूंगरपुर को ध्यान रखना। डूंगरपुर दो चीज़ें हो गई। पहली कौन सी? भरतपुर धौलपुर, जो सबसे कम सूखा वाले क्षेत्र में आते हैं, 8 वर्षों में एक बार सूखा पड़ता है, ऐसी संभावना होती है। और दूसरा डूंगरपुर, यहाँ 4 वर्ष में एक बार ही पड़ जाता है सूखा, और ये बीकानेर, बूंदी, नागौर और मानगढ़ चूरू के साथ अपना स्थान साझा करता है, ठीक है। दूसरा देखो कई बार ना, ये 1 मिनट, एक कहाँ था वो, भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा, इसको कई बार हम एक सेगमेंट में मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों पास पास में, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो अजमेर जो है ना वो 4 वर्ष वाले में, और भीलवाड़ा वो 5 वर्ष वाले में, दोनों अलग अलग में। 2 बात हो गई। तीसरी शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? देखो चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र का नाम एक साथ लिया जाता है, लेकिन चूरू में ज़्यादा भीषण अकाल पड़ते हैं, ज़्यादा भीषण गर्मी होती है वहाँ,
उसका कंपैरिजन जैसलमेर से किया जाता है। तो 3 चीज़ें जरूर ध्यान रखना। एक तो कौन सा सबसे अधिक सूखा, सबसे कम सूखा क्षेत्र कौन से है, तो वो है 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, भरतपुर और धौलपुर के अंदर, ठीक है। दूसरी बात है, शेखावटी के जो सीकर चूरू झुंझुनू में चूरू है ना, वो 4 साल वाले सेगमेंट में है, और जो सीकर झुंझुनू है वो 5 वर्ष वाले सेगमेंट में, ठीक है। और अजमेर और भीलवाड़ा में, अजमेर और भीलवाड़ा दोनों अलग अलग हैं। अजमेर वैसे 4 वाले में है और भीलवाड़ा 5 वाले में। देखो 4 और 5 वर्ष तो ये देखना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है, ओके। और एक डूंगरपुर है, वो 4 वर्ष वाले में है डूंगरपुर। बाकी जो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर उनके साथ शामिल नहीं है, ना ही बांसवाड़ा के साथ शामिल है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 4 साल में ही एक बार सूखे पड़ने की संभावना होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी चीज़ होगी, 4 चीज़ें होगी, बस इनको थोड़ा देख लेना। एक शेखावटी वाला, एक भरतपुर धौलपुर वाला, एक भीलवाड़ा और अजमेर वाला, और एक डूंगरपुर वाला, ठीक है। ये सब 4 चीज़ें हैं जो इसमें पूछी जा सकती है। चलो आगे देखते हैं। अब सूखे का नाम दे के ना उनका वर्ष पूछ लेते हैं। तो छप्पनिया काल, और जब ये जिलों का जब ये बाइफर्फिकेशन हुआ है ना, जिले दोबारा पुनर्गठन हुआ है, तो उसके बाद में ये जो अकालों के नाम है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो इनको देख लेते हैं। तो देखो, चालीसा अकाल और छप्पनिया काल, आम भाषा में छप्पनिया काल तो बहुत बोला जाता है, छप्पनिया काल बहुत बोला जाता है। तो 40वां अकाल और छप्पनिया काल, ये दोनों को एक छोर पे मान लो भाई, एक छोर पे 40 है और दूसरे छोर पे 56 है, ठीक है। और पंचकाल और सहसा बदूषा काल, पंचकाल और सहसा बदूषा काल, ये दोनों के बीच में। और जो 40 काल है ना, ये जो अपनी ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, जो अंग्रेजी कैलेंडर हम यूज करते हैं, उसके आधार पे नहीं है, ये विक्रमी संवत के आधार पे। तो विक्रमी संवत देखो 1840, तो ये 40वां काल है। विक्रमी संवत 1956, तो देखो 56वां काल है। और ये दोनों, इन दोनों के बीच में भी 116 साल का अंतर है, 116 साल का। ये 1840 में, ये 1956 में, 116 साल का अंतर है। तो उसी के आधार पर देखो, यहाँ भी देखो 116 साल का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो 56वां काल कब हुआ था, ये 1956 में नहीं हुआ था, ये विक्रमी संवत 1956 में हुआ था। और ईस्वी के हिसाब से 1899 में हुआ था, 1899 में। ऐसे 40वां काल वो विक्रमी संवत के हिसाब से 1840 में हुआ था, और वैसे हुआ था 1783 के अंदर, 1783 के अंदर। और पंचकाल और सहसा बदूषा काल, पंचकाल हुआ था 1812 1813, ये ईस्वी है, 1812 1813 ईस्वी, ठीक है। और सहसा बदूषा काल ये 1842 1843 में होता, 1842 1843 में हुआ था, ठीक है। देखो 42 और भदूसा, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। और देखो 3 2 5 जोड़ के 5 होते हैं ना, ये देखो लास्ट वाले 5, ये पंचकाल। ऐसे ये चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग में ये जरूर रखना कि 40 सबसे ऊपर था और 56 सबसे नीचे था, और दोनों इनके बीच में थे, ठीक है। बस इस तरह से याद करोगे ना तो चीज़ें जरूर याद होंगी। ये पंचकाल फिर की अगर आपको याद रह जाए सब बातें, देखो लास्ट के 2 जुड़ के पंच बन रही थी, ये याद रहना बहुत मुश्किल है, पहले ही बोल रहा हूँ, इसे चक्कर में मत पड़ना। बस आप दिमाग में रखना कि 2 काल छोर पे और बाकी जो 2 हैं पंचकाल और सहसा बदूषा काल, वो इनके बीच में। फिर थोड़ा थोड़ा एक बार 2 बार रिवाइज करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, 1812-13 और 1842-43, ठीक है। अभी इनको देख लेते हैं। विकास कार्यक्रम, ये इनमें से एक शायद ये था, शायद सूखा क्षेत्र कोई सा एक था जो पिछली बार वीडियो के 2021 के मेंस में आया था, इनमें से कोई सा एक था, ठीक। तो इस बार भी संभावना है। और जब से जिलों का जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद में तो सूखे के जो क्वेश्चन आएंगे इनमें से पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है, ठीक है। तो आसान भी हो जाता है हमारे लिए याद करना। तो देखो हम सूखा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सूखे को देख लो, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा पढ़ रहे हैं, सबसे पहले सूखे का देख लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम एक परियोजना है, ठीक है। अब मान लो सूखा पड़ गया किसी जगह पे, अब उसको ठीक ऐसे दिमाग में बिठा लेना, उसको ठीक करने के लिए 3 मरु में 3 काम किए जाएंगे, कहाँ, वो भी मरु में। मरु का क्या है, मरु भी मरुस्थल होता है, और सूखा कहाँ पड़ता है, वो मरुस्थल में पड़ता है, ठीक है। तो सूखा पड़ गया और उसको ठीक करने के लिए मरु के अंदर 3 काम किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। भाई अब पहले काम करने के लिए कोई बोर्ड तो होना चाहिए ना आपके पास, काम कौन करेगा, एक बोर्ड का गठन कर दिया, ठीक है। तो मरु विकास बोर्ड का गठन कर दिया, ठीक है। बस इस कहानी को एक बार सुन लो, फिर हम चीज़ें सेट कर लेंगे, ठीक है। तो मरु विकास बोर्ड, अब मरु विकास बोर्ड का क्या, मरु विकास बोर्ड का स्थापना हो गया, ठीक है। अब मरु विकास बोर्ड वो मरु विकास कार्यक्रम का उसने घोषणा की, भाई मरु विकास कार्यक्रम संचालित कर दिया इसने, ठीक है। और मरु विकास कार्यक्रम संचालित हो गए तो फिर वहाँ पे गौ ने चरना शुरू कर दिया, गोचर भूमि बन गई है वो, क्योंकि मरु का ठीक कर दिया उन्होंने। तो देखो इसी से आप देखो, पहले क्या है, मरु विकास बोर्ड, ठीक है, 1966 में। कब है, मरु विकास बोर्ड 1966 में। फिर मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास बोर्ड ने एक कार्यक्रम बनाया, कार्यक्रम कौन सा था, कार्यक्रम था मरु विकास कार्यक्रम 1977 1978 में।
फिर मरु विकास कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, तो मरु गोचर भूमि का विकास किया गया। तो मरु गोचर भूमि तो याद हो गया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा से क्यों शुरू करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूखा के बारे में। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में आया था। और इसको करने के लिए 3 फिर संस्थाएं मरु से थी। एक थी 1966 के अंदर, एक थी 1977-78 के अंदर, और एक थी 2002-2003-4 के अंदर। 2003-4 को देखो, चर और चार ऐसे दिमाग में, चार गो चार चार ऐसे दिमाग में सेट कर सकते हो। तो एक 1966 में मरु विकास बोर्ड, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 और मरु गोचर योजना 2002, 2003, 2004। तो इस तरह से 4 योजनाएं होगी। ये सूखा संभव क्षेत्र कार्यक्रम है ना, ये 1973-74 में है। ये मरु विकास बोर्ड का गठन इससे पहले हो गया था, बस ध्यान रखना। मरु विकास बोर्ड का गठन इससे भी पहले हो गया था 1966 के अंदर। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम सूखे के लिए चलाया गया, उसको ठीक करने के लिए 3 मरु योजनाएं चलाई गई। तो टोटल हमारी 4 याद हो गई, ठीक है, ओके। और ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसमें भारांश कितना है, 75-25 का है, इसमें भारांश 75-25 का है, ठीक है। और दूसरा जो मरु वाला गोचर भूमि वाला, इसमें भारांश 75-25 का ही है। तो तीनों में भारांश भी हो गया 75-25 का ही। सूखा क्षेत्र कार्यक्रम वाला और ये अपना मरु विकास बोर्ड। तो बोर्ड का तो कोई साझा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बोर्ड तो गठित होता है, उसमें तो आदमी होते हैं, वो कोई योजना नहीं है, वहाँ पैसा नहीं देना किसी तरह का, ठीक है। फिर पैसा कहाँ देना है, गोचर भूमि के विकास में और मरु विकास कार्यक्रम, और वहाँ दोनों ही 75-25 है, ठीक है। अब देखो ये 4 योजनाएं होगी। अब देखो 2 हैं एकीकृत के नाम से, एकीकृत वृत्त भूमि विकास बोर्ड और एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो पहले क्या है, पहले वृत्त भूमि आएगी और भूमि के ऊपर फिर जल आएगा, ठीक है। तो पहले वर्थ भूमि है और फिर जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम है, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो वर्थ भूमि कब है, ये 1995 में हुआ था, 1995 में, 1995 में वर्थ भूमि विकास कार्यक्रम की संचालित किया गया था। और फिर जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ये 2008 में किया गया था। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को ज़्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश करेगा तो वो पक्का, ये जो भारांश है ना, ये भारांश का क्या मतलब है, भारांश का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो पहले वाला होता है ना, ये होता है सेंटर का, केंद्र सरकार कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है इस योजना में, जो भी पैसा लगेगा उसमें भाई 90% तो केंद्र सरकार देगी और 10% कौन देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो 90-10 से इस तरह से इसको याद करना है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं कंदरा सुधार कार्यक्रम, कंदरा सुधार कार्यक्रम। अभी हमारी योजना हो गई टोटल 4 वो और 2 ए, टोटल 4 2 6 हो गई, ठीक है, 4 वो 2 ए 6 हो गई टोटल। अब चलते हैं, देखो मगरा और डांग दोनों एक ही वर्ष में शुरू हुए थे। मगरा और डांग कब, 2005 और 2006 में। मगरा और डांग दोनों को एक साथ लिख लेना, 2005-2006 में शुरू हुए थे। और देखो ये मगरा है ना, इसको बीबीसी पर से, इसके जो जिले ना बीबीसी पर से याद कर सकते हैं। बीबीसी पर मतलब भाई मैंने मगरमच्छ देखा कहाँ, बीबीसी पर देखा। बीबीसी एक न्यूज़ वेबसाइट है, एक न्यूज का चैनल है जो ब्रिटेन से द्वारा संचालित होता है, उसी का नाम हम यहाँ ले रहे हैं, बीबीसी पर। बाकी मोदी जी वो बीबीसी के लिए काफ़ी बयान देते रहते हैं, आपने सुना भी होगा। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बीबीसी पर इसे याद कर लेते हैं। बी से ब्यावर, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़, पी से पाली और आर से राजसमंद, ठीक है, बीबीसी पर ये है। तो योजना कितनी होगी टोटल, 4 2 6 2 8। 4 कौन सी शुरू की, सबसे पहले हमने सूखा से शुरू किया था, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और उसके बाद उसमें वो कब हुआ था, 1973-1974 में हुआ था। उसको ठीक करने के लिए 3 मरु कार्यक्रम चलाए गए थे। पहला मरु विकास बोर्ड, दूसरा मरु विकास कार्यक्रम, तीसरा मरु गोचर भूमि वाला, ठीक है, गोचर विकास कार्यक्रम वाला, ठीक। तो गोचर से देखो 4 हमने याद कर लिया था, 2002-3 और 2004 के अंदर, 2003-4 के अंदर, ठीक है। दूसरा विकास बोर्ड का सबसे पहले गठन हुआ था 1966 के अंदर। फिर दूसरा क्या था, दूसरा मरु विकास कार्यक्रम वो कब था, वो 78-79 के अंदर था, 77-78 के अंदर था, सॉरी 77-78 के अंदर था, ठीक है। और जो अपना सूखा संभावित क्षेत्र वाला कब था, वो 73-74 के अंदर था। तो 4 तो हो गए थे। फिर 2 किसे याद किए थे, 2 याद किए थे एकीकृत से, ठीक है, एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम और एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम। तो व्यर्थ भूमि वाला कब था, व्यर्थ भूमि वाला था 95 में, और जो दूसरे वाला था जल प्रग्रहण वाला वो था 2008 के अंदर। तो 4 2 6 और 2 अब हमने अब देख लिए, डांग क्षेत्र का और मगरा क्षेत्र का, और दोनों की 2005-2006, डांग क्षेत्र मगरा क्षेत्र 2005-2006। अब चलते हैं आगे, ये देखो, इसको देख लो, माडा संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको मादा बोलते हैं, मादा, ठीक है, मादा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो भाई, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम मादा,
ये कब हुआ था? ये 78-79 में हुआ था, 79 में हुआ था, 1978-1979 के अंदर हुआ था मादा। ठीक है, सीधा ये मादा भी दे सकते हैं और ये पूरा नाम भी लिख सकते हैं, इसे माडा बोलते हैं, इसे माडा, माडा। ठीक है, लेकिन हम याद करने इसको मादा याद कर लेते हैं, मादा। फिर हमें दिमाग में इसको मादा के साथ इसे एक फोटोग्राफिक इमेज बनाने की कोशिश करो, मादा, और फिर इसको कैप्चर के सामने सीधा सीधा 1978-79, ठीक है, इस तरह से। अब चलते हैं आगे, मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 1985 में था। देखो मेवा को मेवे से याद कर लो, मेवे, ठीक, और मेवे को पी लो, 85। एक बार दिमाग में सेट हो जाएंगे फिर भूलते नहीं है। और मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का है, ये अलवर भरतपुर के लिए होता है, अलवर और भरतपुर के लिए होता है मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, और वो जो सूखे की बात की थी, जो सबसे कम सूखा पड़ता है 8 सालों में एक बार आता है, वो भरतपुर धौलपुर था, वो भरतपुर धौलपुर था। और ये मेवा क्षेत्र क्या है? ये भरतपुर अलवर है। ठीक है, और मेवे को पी लो तो ये 1985 में। ठीक है, ओके। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 1993-94 में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में। ठीक है, तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और माडा, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और माडा। ठीक है, जो सीमा भी मादा है तो इन दोनों को एक साथ ही रख सकते हो वैसे। ठीक है, सीमा, ठीक है, और फीमेल यानी मादा। ठीक है, तो इसको कर लो भाई कि है ना, पहले इसमें कितने साल जोड़ने पड़ेंगे? 78 में 15 साल। ठीक है, हाँ, तो 15 साल जोड़ दो, 15 साल जोड़ दो बस। सीमा में इसके अंदर मादा को सीमा बनाने के लिए इसमें 15 साल जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से। तो संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम मादा और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये दोनों में 15 साल का गैप है। ठीक है, ओके, सीधा सीधा हो जाएगा ये 1978 से 1993, 1978 से 1993 ऐसे। ओके, अब लास्ट बचता है बीहड़ कंदरा सुधार कार्यक्रम, बीहड़ कंदरा सुधार कार्यक्रम। तो बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम देख लेते हैं। यह है 87-88 में हुआ था, 1987-1988 में हुआ था बीहड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखो इनको है ना क्रम में याद करेंगे, दो दो जोड़े में याद करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं, और आपस में एक जोड़ा दूसरे जोड़े को रिकॉल करने में मदद करता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, जैसे हमने है ना सूखा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सूखे को ले लिया था, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सबसे पहले इसको ले लिया था। फिर इसको ठीक करने के लिए भाई, सूखे को ठीक करने के लिए 3 मरु कार्यक्रम चला दिए थे, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास बोर्ड और मरु गोचर योजना। ठीक है, उनको ठीक करने के लिए उनके बारे में हमने कौन से उनके वर्ष हैं वो देख लिए थे। फिर ये इस तरह से 4 याद हो गए थे। फिर 2 हमने एकीकृत से देख लिए थे, एकीकृत वर्तभूमि वाला 1978-79, और एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र वाला 2008। ठीक है, इस तरह से कर लिया था। फिर 2 हमने वर्षों से देख लिए थे, 2005-2006 के अंदर कौन सा, मगरा क्षेत्र वाला और डांग क्षेत्र वाला, 2005-2006 के अंदर था दोनों। ठीक है, मेवात वाले को हमने 85 याद कर लिया था, मेवे को पी लो 1985। ठीक है, और दूसरा कौन होता था, ये सीमा क्षेत्र वाला, सीमा क्षेत्र को माडा और सीमा इन दोनों को एक साथ याद कर लिया था। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में, और माडा यह था 1978-1979 के अंदर। ठीक है, इस तरह से याद कर लिया था। एक रह गया था बीड़ा, बीहड़/कंदरा सुधार कार्यक्रम, बीहड़/ कंदरा सुधार कार्यक्रम। तो ये कब था? ये 1987-88 में था, 1987-88 में कौन सा था? बीहड़ कंदरा सुधार कार्यक्रम, 1987-1988 में। ठीक है, तो ये हो गए हैं बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम। और इनको एक बार दोबारा देख लो, क्या क्या देखा था हमने वो भी देख लेते हैं। एक बार तो वर्ष देख लिए थे हमने, कौन से वर्ष में किस किस में गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद उनके वर्ष देख लिए थे, 40 और 56 दोनों छोरों पे, और बीच में ये पंचकाल और सहसा बदूचा था। ठीक है, बंजर भूमि राजस्थान में कितनी है, ऊषर भूमि और कृषि आयोग की भूमि कितनी है, बोर्ड कब गठन हुआ था, ये बोर्ड कब गठन हुआ था ना, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से देखना। 11 फरवरी 2022, 11 और 22, और देखो 2, ये 2 बच गया ना, तो फरवरी दूसरा महीना होता है, बस कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 11 फरवरी 2022 आपस में जो कनेक्ट होती है ना, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को याद करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अकाल गहन सबसे अधिक कब पड़ा था, तो 2002-2003 में पड़ा था, कितने 32 जिले प्रभावित हुए थे, और सबसे कम 2022-2023 में पड़ा था। हाँ, और एक ही जिला प्रभावित हुआ था। ठीक, फिर योजनाएं देख ली थी, सूखा क्षेत्र से शुरू किया था, उसको ठीक किया था 3 मरु से, फिर बाद में एकीकृत वाला किया था, वर्तभूमि वाला, एकीकृत जलग्रहण वाला, और सीमा को और मादा को, और मेवात का हमने 85 याद कर लिया था, माडा को और सीमा को याद कर लिया था, और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को एक साथ याद कर लिया था। बच गया कौन सा था? बच गया था बीहड़/कंदरा सुधार कार्यक्रम। इस पर गौर किया था हमने, बीहड़ और कंदरा 1988, बीहड़ है, और देखो 8-8 ऐसी बात, बीहड़ हड़ 8-8, इस तरह से भी आप थोड़ा सा जोड़ लोगे, दिमाग पे जोड़ रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो, थैंक यू।